देखिए, आज आपका टॉपिक रीजनिंग में सर्वलिज्म है। ठीक है, सर्वलिज्म हम आपको 3 कहानियों में ख़त्म करेंगे। ठीक, सिर्फ 3 कहानी सुनाएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहले कहा गया है, कथन दिया गया, इसमें क्या होता है समझाते हैं। इसमें आप ये मान लो कि आपको जो भी कथन दिया हो उसे आपको सत्य मानना है, चाहे वो कुछ भी कह दे। सभी लड़के छात्र हैं ये कह दिया उसने, और ये कह दे सभी लड़के ब्लैक बोर्ड हैं या वाइट बोर्ड हैं, तो आपको मानने पड़ेंगे हाँ हैं। ठीक है, क्यों कि सर्वलिज्म का यही मतलब है कि जो वो कह दे वो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें बिल्कुल, कि ऐसा हो नहीं सकता छात्र बोर्ड हो जाए छात्र, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो कह दे वो आपको मानना पड़ेगा, उसी पर आधारित आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, इसी पर आधारित आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे, वो आप करने होते हैं। जैसे कथन दिया गया है कि सभी लड़के छात्र हैं, आपको हमने पढ़ाए थे वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम में ही बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। जैसे देखो सभी लड़के छात्र हैं, तो हम क्या करते हैं, ये वृत्त बनाया, ये किसी के लिए हो गया, लड़कों के लिए। ठीक है, और सभी लड़के ये क्या हो गए, लड़के हो गए, और क्या हैं, छात्र हैं, तो ये क्या होगा, ये हो गया छात्र वाला। जो बड़ा है वो छात्र का हो गया, और जो ये क्या हो गया, लड़के के लिए हो गया। ये हमारा फिगर बना। ठीक, अब हमसे कथन कर पूछ दिया, निष्कर्ष कर दे दिया हमें। निष्कर्ष दिया कि कुछ लड़के छात्र हैं, कुछ छात्र लड़का ही लिखो, कुछ छात्र लड़का है, ये दे दिया। दूसरा निष्कर्ष हमें दिया है कुछ लड़के छात्र हैं, कुछ लड़के छात्र हैं। ठीक, फिगर नंबर इधर बना दीजिए। ये किसके लिए है, लड़के के लिए, और क्या है, छात्र हैं, ये दिया। ठीक, तो आपको एक कथन दिया जाएगा, कथन पर आधारित आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे। ठीक, अब इन निष्कर्ष में ही आपको बताना है कि निष्कर्ष सही है कि गलत है। ठीक, ऑप्शन क्या आते हैं, ऑप्शन आता है आपका ए, फर्स्ट सही है, बी सेकंड सही है, सी फर्स्ट व सेकंड दोनों सही हैं, ऑप्शन डी आता है फर्स्ट व सेकंड दोनों सही नहीं है। ठीक, ये ऑप्शन आते हैं। तो आपकी कहानी, पहली कहानी फर्स्ट कहानी यहां से स्टार्ट होती है। जैसे दिया गया कुछ छात्र लड़का है, तो फिर हम देखो कुछ छात्र, जो छात्र हैं वो लड़के हैं, हाँ हैं, तो क्या कहा कि सभी लड़के छात्र हैं, तो सभी लड़के जो है वो छात्र हैं। तो यहाँ क्या कहा है, कुछ छात्र लड़का है, सही है। फिर कहा है कुछ लड़के छात्र हैं, कुछ लड़के छात्र हैं, ये सही है गलत है, ये भी सही है, दोनों सही है। क्यों कि देखो हमें क्या कहा है, कुछ लड़के कहा गया है। ठीक, तो मतलब जब सब छात्र लड़के हैं तो कुछ तो जरूर होंगे, है ना। और जब छात्र कितने लड़के हैं तो कहानी सुनाते समझ में आएगा। जैसे आपने सुना है कि भगवान राम लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो क्या कहा गया था कि हनुमान जी से कहा गया था कि संजीवनी बूटी ले आओ। तो संजीवनी बूटी जब वो लेने गए तो वहां देखा जाके वहां सभी चीज चमक रहे हैं, उन्होंने जो चमकता को पता मिले बोली थे ना, तो वहां चीज चमक रही थी। तो उन्होंने क्या किया, पूरा पहाड़ी उठा के ले आए। जब पूरा पहाड़ी उठा के ले आए तो जो उन्होंने दवाई मंगाई थी वो उसमें आई कि नहीं आई, पक्की बात आई है ना। जैसे हम आपसे कहें कि कोई बच्चे से, छात्र से कहें कि जाओ कुछ टोकरी में आम रखे हुए हैं, ठीक, कुछ आम ले आओ, टोकरी में आम रखे हुए हैं, कुछ आम ले आओ।
तो वहाँ आप गए, आपने देखा कि सर ने आम मंगाया, कौन सा आम मंगाया, कुछ खराब हैं, कुछ सही हैं, है ना, कुछ कच्चे हैं, कुछ पके हैं। अब वहाँ कन्फ्यूज हो कौन सा आम मंगाया सर ने, तो आपने क्या किया, पूरी टोकरी ही लेके आ गए। जब पूरी टोकरी लेके आ गए तो उसमें कुछ जो हमने आम मंगाए थे वो आए हैं, सीधी बात है, वो भी आए हैं, है ना। जब पूरी टोकरी आई है तो उसमें जो आम हमने मंगाए थे वो भी आए हैं। तो इसीलिए वो कहा गया है, इसमें क्या कहा गया कि कुछ छात्र लड़का है, हाँ कुछ छात्र लड़के हैं, और कुछ लड़के छात्र हैं, हाँ वो भी हैं। बात सही है, दोनों बातें सही है। लेकिन गलत कहाँ पे होती है, गलत जब होती है जब यहाँ कह देते कि सभी लड़के छात्र हैं, सभी लड़के छात्र हैं, ये तो सही बात है, लेकिन सभी छात्र लड़के हैं ये नहीं हो सकता था। क्यों कि कुछ ही है ना, कुछ कहा गया था सभी छात्र लड़के हैं लेकिन सभी लड़के छात्र नहीं है, ये नहीं हो सकता था। ठीक है, जहां पे नहीं शब्द आ जाए वहां आप नहीं मानेंगे। देखिए अगला कथन दिया है, क्या दिया देखो, सभी किताब पेन है। ठीक, सभी किताब क्या है, पेन है। ठीक है, सही बना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ पेन स्याही है, कुछ पेन, ये पेन है, ये क्या है, स्याही, स्याही है। कुछ पेन स्याही है। ठीक, अब ध्यान देना, फिगर देखो बनेगा, इसके दो फिगर बनेंगे। ठीक, कुछ पेन स्याही है, एक ये सही है, और इसे वैसे भी ले सकते हैं, कुछ पेन स्याही है, इसे ऐसे भी बना सकते हैं। क्यों कि किताब भी कुछ है, किताब भी कुछ तो पेन ही में है ना, पूरी किताबें, ये किताबें क्या है, पेन में है। जब सब पूरा पेन जो किताबें हैं वो पूरी पेन है, क्या लिखा है, सभी किताब पेन है, जो सभी किताबें वो क्या है, पेन है। जब सभी किताब पेन है तो स्याही का हिस्सा इसमें भी जाएगा, तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं। अब यहीं पे कंफ्यूजन होती है, ध्यान दो। निष्कर्ष क्या कह रहा है, ध्यान दो। निष्कर्ष कह रहा है कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है। हाँ ये तो निष्कर्ष तुम्हारा सही आ रहा है, कुछ किताब है तो पेन है। ठीक है, उसका कह रहा है कुछ स्याही किताब है, कुछ स्याही किताब, इस आधारित चित्र से कुछ स्याही पेन है, लेकिन इस चित्र से जो किताब है वो पेन नहीं है, वो किताब नहीं है, स्याही जो है वो किताब नहीं है। अब देखो कहानी नंबर 2 आती है। कहानी नंबर 2 क्या कहता है, कहानी नंबर 2 कहता है कि हमने स्टूडेंट से कहा, विद्यार्थी से कहा, एक रोटी है, ये रोटी है, इस रोटी में घी लगा दिया। क्या लगा दिया, घी लगा दिया। रोटी में घी कहीं कुन्ने में लगा है। हमने विद्यार्थी से कहा जाओ कुछ रोटी लेके आओ, कुछ रोटी मेरे लिए लेके आओ। वो रोटी रखी है, उसमें से कुछ रोटी मेरे लिए लेके आओ। तो एक विद्यार्थी गया, उसने इस कोने काट के ले आया, इस कोने काट से ले आया। वो रोटी लाया, हाँ रोटी मैंने लाया। ठीक, वो तो रोटी मेरी लाया, हमने रोटी मंगाई, वो लाया। दूसरे उन्हें भेजा, हमने जाओ तुम रोटी लेके आओ। उसने क्या किया, यही कुन्ना लेके आ गया, घी वाला कुन्ना लेके आ गया। रोटी दोनों लोग लाए, रोटी तो दोनों लोग लाए। ठीक है, कुछ उधर से ले आया, जो घी नहीं लगा था वो ले आया ऐसा, और दूसरा क्या ले आया, जहां घी लगा था वो ऐसा ले आया। रोटी दोनों लाए। ठीक है, कहानी का मतलब यही है कि जो पेन, चित्र यही बनेगा, चित्र यही बनेगा, दोनों चित्र सही हैं। ठीक है, अब आते हैं जज वाली बात पे। अब आप जज हो, ठीक है, एक वकील कह रहा है कि साहब इसने खून किया है। एक आदमी को बचाने, 2 वकील होते हैं, एक आदमी बचाता है, एक फंसाता है ना। तो एक वकील कहता है कि साहब पेन, जो पेन है वो स्याही है, किताब नहीं है। वो अपना फिगर दिखाता है, ये देखो सर कि जो पेन है वो क्या है, वो स्याही है, लेकिन किताब पेन नहीं है, देखो चित्र। उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा सही है, तुम सही बोल रहे हो। दूसरा वकील पहुंचा, सर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, कोई जो किताब है वो भी स्याही है। हम देखो, हम बता रहे हैं आपको, यहाँ क्या लिखा है, कुछ पेन स्याही, यहाँ क्या लिखा है, सब किताब पेन है, सभी किताब पेन है।
और कुछ पेन स्याही है तो किताब भी हुई ना स्याही। जब सर का है भी, तुम भी सही कह रहे हो, बात दोनों की सही है। अब क्या करें, अब क्या करें? तब यहां पे बनता है आइदर का केस, समझते हो? तो जैसा क्या करते हैं, तारीख पे तारीख देते ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तभी तारीख पड़ती है जब फैसला नहीं पहुंच पाता है ना। जब किसी एक तरफ फैसला नहीं पहुंचा रहा, वो कह रहा है कि जिस दिन इसने खून किया था वो यहाँ था ही नहीं, उस टाइम वो आदमी यहाँ था ही नहीं, और वो कह रहे वो आदमी था, उसने खून किया। तो उन्होंने सबूत दिखाए, उन्होंने सबूत दिखाया कि ये देखो 22 जो 25 तारीख को केस हुआ है, आपका खून हुआ है, तो 22 तारीख से 30 तारीख तक मेरा जो मुकम्मिल था वो यहाँ था ही नहीं, मेरा क्लाइंट वो यहाँ था ही नहीं। उसका ये लो टिकट ले लो, ये होटल में रहा था, ये बिल ले लो, है ना। अब वो कह रहा था इसी ने किया। तो दोनों जब बातें आती हैं तब आता है आइदर का केस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें निष्कर्ष जो आते हैं क्या क्या है, कुछ किताब पेन है भैया, हाँ ये कुछ किताब क्या है, पेन है, ये तो सही निष्कर्ष है। लेकिन कुछ स्याही किताब नहीं दे रही है, कुछ स्याही किताब है। तो यहाँ भैया कुछ स्याही क्या है, किताब है इस आधार पर, लेकिन इस आधार पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सेकंड, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा और फर्स्ट भी हो जाएगा। तो आंसर क्या होंगे दोनों, फर्स्ट व सेकंड, ठीक। आंसर दोनों होंगे इसमें भी, फर्स्ट व सेकंड, ओके। तो सर देखिए, जब आपको निष्कर्ष दिए जाएं, कुछ किताब स्याही है, कुछ किताब स्याही नहीं है, यहाँ पे बनता है आपका आइदर का केस, ठीक है। जैसे एक वकील कहता है कि कुछ किताब स्याही है, तो इस हिसाब से मालूम पड़ रहा है कि हाँ कुछ किताब स्याही है, इस चित्र से मालूम पड़ रहा है कि कुछ किताब स्याही है। लेकिन कुछ किताब स्याही नहीं है, इससे मालूम पड़ रहा है कि कुछ किताब स्याही नहीं है, ये अलग बना फिगर, है ना। तो यहाँ पे हमारा बनता है आइदर केस। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी होगा आपका, ना तो या फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, ठीक। क्यों कि इसमें हम किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सही लग रही है, दोनों जब सही लगे तो ऐसे जब कंडीशन आ जाए, कभी भी आप चित्र बनाओ कंडीशन ऐसी आ जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, आइदर का केस होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो दो क्वेश्चन, कुछ पेपर पेन है, ये पेन होगा, यहाँ पेपर, अब सही, अब सही होगा। देखो क्या कह रहा है, डिस्कस पे आ जाओ। कुछ कोण पेन नहीं है, इस आधारित जो पेन है कोण नहीं है, इस चित्र आधारित, लेकिन इस चित्र आधारित कुछ कोण पेन है, ठीक। क्यों कि जब ये कह रहा है ना कुछ पेपर पेन है, तो कुछ तो ये भी होंगे कोण। तो हम क्या करें, जब ऐसा केस आ जाए दो चित्रों में और बातें दो अलग अलग आती हो, तो हम क्या लगाते हैं, आइदर का केस, ठीक है। या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है, ठीक है।